हेलो बच्चों, क्या हालचाल। प्यारे बच्चों, जैसे आपको ज्ञात होगा कि हम लोग जो है सरफेस केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने इसके पहले वाले वीडियो में बना रखा है। पूरी थ्योरी को हमने एक्सप्लेन कर रखा है और आज हम जो है केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने आए हुए हैं IIT में केवल उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ये वीडियो हमारा उन बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है जो बच्चे जो है IIT और नीट करना चाहते हैं और या फिर जो एग्जाम में बैठने वाले हैं और जो उसकी तैयारी करने के इच्छुक हैं। और ये वीडियो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर 11-12 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही उपयोगी है। और आज हम क्या करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनका पूरा थ्योरी के साथ एक्सप्रेशन के साथ एक्सप्लेन हम करेंगे। और आप देख पाएंगे कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो हमने जो वीडियो इसके पहले बना रखा है, हम उसका लिंक आपको दे देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। और जितने हमने आपको उस 48 मिनट की वीडियो में जितना आपको बताया है, टोटल क्वेश्चन इसी मुंह से आए हैं और उसमें से कोई भी क्वेश्चन बाहर हिट नहीं करेगा। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। दे रहा है फॉर फ्रॉन्डलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रॉन्डलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में ए प्लॉट ऑफ log x अपॉन m एंड log p गिव्स ए स्ट्रेट लाइन। ये बहुत सही बात है कि जब हम फ्रॉन्डलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में log x अपॉन m और p के बीच ग्राफ खींचते हैं तो एक सीधी रेखा आती है। कहता है इंटरसेप्ट एंड द स्लोप फॉर द लाइन इज 0.4771 एंड 2 रिस्पेक्टिवली द मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट। कह रहा है कि एड्सॉर्बेंट के पर ग्राम पर कितने ग्राम गैस एड्सॉर्ब होगा। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, हमने आपको जो बताया है सिंपल क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, हमने बताया था कि जो फ्रॉन्डलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होता है वो होता है x अपॉन m बराबर k p पे पावर 1 अपॉन n। और जब इसका हम log लेते हैं तो log x अपॉन m बराबर आता है log k प्लस 1 अपॉन n log p। ये बहुत ही आसान है। और log x अपॉन m बराबर होता है 1 अपॉन n log p प्लस log k। और जब इसका हम y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करते हैं तो हम ये पाते हैं कि अगर हम log x अपॉन m और log p के बीच ग्राफ खींचते हैं तो हमको एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। उसका जो स्लोप होता है वो m बराबर होता है 1 अपॉन n और ये हमारा इंटरसेप्ट हुआ करता है जिसकी वैल्यू log k होती है। इतनी सारी चीजों को हम जानते हैं। आप इसको पहले ध्यान से देख लेंगे, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इतनी सारी चीजें आप जानते हैं। अब इसमें जो दिया है क्वेश्चन को हम थोड़ा देख लेते हैं। क्या दे रहा है, कह रहा है कि जो इंटरसेप्ट है यानी कि log k जो इंटरसेप्ट है यानी log k का मान दिया है 0.4771 और जो स्लोप है दे रहा है 2 यानी स्लोप क्या है m यानी 1 अपॉन n बराबर दिया है 2 और दे रहा है कि जो प्रेशर है वो कितना है 0.04 यानी 4 इंटू 10⁻⁻2 atm ये प्रेशर है। और आपको बताना है कि x अपॉन m की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन। आप इतनी चीजों को हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है और इसलिए इस चीज को हम जो है थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसकी हमको कोई आवश्यकता नहीं है। प्यारे बच्चों, अगर आप देख पा रहे हैं कि अगर log k की वैल्यू 0.4771 है यानी जो k बराबर होगा एंटी log का उल्टा होता है एंटी log 0.4771 और चूंकि दे रहा है कि जो जब हम log 3 की जो वैल्यू होती है log 3 की वैल्यू होता है 0.4771। ये दे रहा है कि अगर हम जो log 3 की वैल्यू इतनी होती है तो इसका जो एंटी log होगा वो 3 ही होगा। तो यानी कि
लॉग का अपोजिट एंटी लॉग होता है और एंटी लॉग का अपोजिट लॉग होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जब हम किसी चीज फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो जो आंसर आता है अगर उसका हम इंटीग्रेट करते हैं तो फिर डिफरेंशिएट वाला आंसर आ जाता है। उसी प्रकार से अगर हम किसी वैल्यू को अगर हम लॉग लेते हैं तो जो वैल्यू आता है उसका अगर एंटी लॉग लेंगे तो वही लॉग वाली वैल्यू आ जाएगी। यानी कि एंटी लॉग आप 0.4771 का जो मान हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। इसमें लोड लेने की आवश्यकता नहीं, वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। और दे रहा है 1/n का मान 2 है और p का मान 4 × 10⁻² है। तो आपको बताना है x/m का मान कितना होगा, मतलब कि एड्सॉर्बेंट के पर ग्राम पर कितना ग्राम गैस एड्सॉर्ब हो रहा है। तो हो जाएगा k की वैल्यू है 3, p की वैल्यू है 4 × 10⁻² पे पावर 1/n का जो मान है 2। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेंगे, जिंदगी हमारी आसान हो जाएगी। 3 4 चौको 16 × 10⁻⁴ और 16 3 48 48.10⁻⁴। इतनी हमारा आंसर आ गया। अब हम देख रहे हैं कि क्वेश्चंस क्या दिया है। जो आईटी के क्वेश्चंस प्यारे बच्चों होते हैं वो थोड़ा सा टेक्निकल होते हैं, थोड़ा सा रीजनिंग टाइप के होते हैं। तो दे रहा है कि उसकी जो वैल्यू है 10⁻⁴ ग्राम दे रहा है कि 10⁻⁴ ग्राम है, तो वो डैश दिया है तो डैश के स्थान पर क्या होगा, तो हमारा राइट आंसर होगा 48। देखिए रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, आपको सारा आंसर दे दिया है, इतनी वैल्यू दे दिया, सिर्फ इसकी वैल्यू पूछ रहा था कि जो फिल इन द ब्लैंक्स है यानी खाली स्थान पर क्या भराएगा, उसका आंसर होगा 48। बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप खाली स्थान पर 48 भर सकते हैं। चलिए बच्चों इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है और आप पहले क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़ लेंगे और आप देखेंगे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो हमने आपको बता ना रखा हो। चलिए दे रहा है कि एड्सॉर्प्शन ऑफ ए गैस फॉलो फ्रॉन्डलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, कि गैस जो है वो फ्रॉन्डलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का पालन कर रहा है। इफ x इज द मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब ऑन ए मास m ऑफ द एड्सॉर्बेंट, कह रहा है कि अगर x जो है वो गैस का मास है जो एड्सॉर्बेंट के m मास पर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो करेक्ट प्लॉट ऑफ x/m वर्सेस p क्या होता है। प्यारे बच्चों हमने आपको जब फ्रॉन्डलिक आइसोथर्म बताया था तो बताया था कि जो x/m इज इक्वल टू होता है k p पे पावर 1/n, और जब हम x/m और p के बीच ग्राफ खींचे थे तो हमारा कुछ इस तरह का ग्राफ आता है। इतनी चीजें हमने आपको बता रखा है। तो इसमें से 4 ग्राफ दिया है, तो 4 ग्राफ में C और D तो होगा नहीं, तो आपको ऑलरेडी पता चल गया। अब आपके पास A और B में कंफ्यूजन है। एक ग्राफ अगर ध्यान से देखें तो दे रहा है, ये मान लीजिए हमारा ए वाला ग्राफ है, इसमें दे रहा है 200 केल्विन, एक दे रहा है 250 केल्विन और एक रहा 271 केल्विन, और बी वाला दिया है 270 केल्विन। चलिए बी वाला ग्राफ हम यहां बना देते हैं। दे रहा है 270 केल्विन, 250 केल्विन और 200 केल्विन, ये ग्राफ दे रखा है और बहुत ही आसान है। ये हमारा x/m और p के बीच ग्राफ है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ग्राफ सही है। तो आपका जो C और D वाला ग्राफ है उसको तो एलिमिनेट कर दिया हमने, अब इसमें 2 में से देखना है। प्यारे बच्चों हमने जैसे मैंने बताया था कि फेवरेबल कंडीशंस ऑफ एड्सॉर्प्शन, क्या अनुकूल परिस्थितियां होती हैं एड्सॉर्प्शन के लिए। तो हमने बताया था कि एड्सॉर्प्शन जो है एट ए हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर होता है, यानी टेम्परेचर हमारा कम होना चाहिए और प्रेशर हमारा हाई होना चाहिए। अब दोनों इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो इस ग्राफ को देखने से हमको पता चला कि जब हमारा टेम्परेचर ज्यादा है
तो एडजॉर्सन ज्यादा है, यानी कि सबसे ज्यादा एडजॉर्सन हमारा 270 पे है, फिर 250 पे है, फिर 200 पे है। तो ये वाला ग्राफ हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इस ग्राफ के जरिए से हमको पता चल रहा है कि अगर हमारा टेम्परेचर ज्यादा है तो एडजॉर्सन ज्यादा होगा, जो कि गलत है। और ये हमारा ग्राफ बिल्कुल सही क्योंकि दिख रहा है कि अगर हमारा टेम्परेचर कम है तो एडजॉर्सन ज्यादा। ये ऑप्शन जो है राइट आंसर, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिर्फ रीजनिंग वाले क्वेश्चन थे, आप उसको देख लीजिए। आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन हम जो है बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करा देंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से वीडियो को पॉज करके उसको सही से पढ़ लेंगे और फिर जो है क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन दे रहा है द मास ऑफ गैस एब्जॉर्ब x पर यूनिट मास ऑफ एब्जॉर्बिटियम, वही दिया है जो पहला क्वेश्चन है, was measured at the various pressure P. A graph between log x upon m and log P gives a straight line with a slope equal to 2। कह रहा है कि फ्रॉन्डिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म में अगर हम log x upon m और log P के बीच ग्राफ खींचते हैं तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ये क्वेश्चन में कह रहा है और होता भी है। कह रहा है विच स्लोप इक्वल टू 2। कह इसका जो स्लोप है यानी इसके जो ढाल है यानी 1/n, इसकी जो वैल्यू है वो 2 दे रखा है। और कह रहा है जो इंटरसेप्ट इक्वल टू 0.4771, यानी जो हमारा ये इंटरसेप्ट है यानी कि जिसको हम log के कहते हैं, ये दिया है 0.4771 ये दे रखा है। कह रहा द वैल्यू ऑफ x अपॉन m एट द प्रेशर 4। अगर प्रेशर 4 atm हो तो कह रहा है x अपॉन m की वैल्यू क्या होगी। सेम वही पहले तरह का क्वेश्चन है, सेम उसी तरह से हम इसको लगाएंगे। क्या है कि अगर हमारा log k दे रखा है, log k दे रखा है 0.4771 तो k की वैल्यू हो जाएगी 3, बिल्कुल सही। p का मान दिया 4 atm, 1/n दिया है तो x अपॉन m बराबर होता है k p पे पावर 1/n, ये आप जानते हैं। तो हो जाएगा x अपॉन m बराबर हो जाएगा x अपॉन m बराबर k का मान दिया है 3, p का मान दिया है 4 और 1/n का मान दिया है 2, तो 448 ग्राम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, पहले ही की तरह ही जो है एक क्वेश्चन था, तो बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं था, सेम पहले की तरह था। अगला क्वेश्चन सारे सारे प्यारे बच्चों आईटी के क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आप उसको पहले ध्यान से पढ़ लेंगे और फिर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए दे रहा है कि a gas undergo physical adsorption on a surface and follow the given फ्रॉन्डलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। कह रहा है कि एक गैस है जिसपे फिजियो एडजॉर्प्शन हो रहा है और वो फ्रॉन्डलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का पालन कर रहा है, यानी कि x अपॉन m बराबर k p के पावर 1/n का पालन कर रहा है। तो कह रहा है कि फ्रॉन्डलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वल टू x अपॉन m इक्वल टू k p पे पावर 0.5। ये दे रहा है कि जो फ्रॉन्डलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है x अपॉन m बराबर हो रहा है k p पे पावर 0.5। कह रहा है एडजॉर्प्शन ऑफ द गैस इंक्रीज, कि जो है किस कंडीशंस में हमारा गैस का एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। पहला दे रहा है डिक्रीज इन प्रेशर एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि हम प्रेशर को घटा दें और टेम्परेचर को बढ़ा दें, बिल्कुल गलत। दूसरा दे रहा है डिक्रीज इन प्रेशर एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर, ये भी गलत। तीसरा दे रहा है इंक्रीज इन प्रेशर एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर, ये बिल्कुल सही है कि अगर आप जो है एडजॉर्प्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो हमने आपको बताया था इसका फेवरेबल कंडीशंस क्या है कि टेम्परेचर हमारा ज्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर हमारा कम होना चाहिए और प्रेशर हमारा ज्यादा होना चाहिए। तो
तो तीसरा दे रहा है इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड तीसरा दे रहा है इंक्रीज इन प्रेशर एंड प्रेशर को हम बढ़ाएंगे और टेम्परेचर को घटाएंगे। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और चौथा दे रहा है इंक्रीज इन प्रेशर एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये भी हमारा गलत है। यानी कि अगर हम किसी सरफेस पे जो है एडजॉर्प्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारा जो फेवरेबल कंडीशंस है कि हमारा प्रेशर ज्यादा होना चाहिए और टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगला दे रहा है एडजॉर्प्शन ऑफ ए गैस फॉलो फ्रॉन्टलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्मिक। आप देख पा रहे हैं कितना अमेजिंग है कि फ्रॉन्टलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्मिक से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप देख के ताज्जुब हो जाएंगे। दे रहा है कि x इज द मास ऑफ द गैस एब्जॉर्ब ऑन ए मास ऑफ द एब्जॉर्बेंट। वही x क्या है, जो हमारा एब्जॉर्बेंट होता है उसका मास है, और जो यम एब्जॉर्बेंट पर एब्जॉर्ब होता है। द प्लॉट ऑफ x अपॉन m वर्सेस log p इज शोन इन द गिवन ग्राफ। ये ग्राफ दे रहा है, ग्राफ हम आपके सामने बना दे रहे हैं। दे रहा है कि log x अपॉन m, ये सारा log बेस ई पे होता है तो इसमें कंफ्यूज नहीं रहना है। log x m और log p की जो ग्राफ होता है कुछ हमारा इस तरह का ग्राफ दे रहा है। कह रहा है कि अगर ये 3 और ये 2 है, ये 2 है और ये 3 है, तो कह रहा है कि x अपॉन m इज प्रोपोर्शनल टू, कि x अपॉन m किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो क्योंकि प्यारे बच्चों ये हमारा स्लोप दे रखा है कि ये होता है हमारा 1 अपॉन n, और ये 1 अपॉन n जो होता है उसी को हम बोलते हैं m, और m बराबर होता है tan थीटा। tan थीटा मतलब होता है कि 2 अपॉन 3 हो जाएगा, 2 अपॉन 3 हो जाएगा। तो कह रहा है कि जो हमारा x अपॉन m है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो x अपॉन m बराबर होता है कि p पे पावर 1 अपॉन n और x अपॉन m प्रोपोर्शनल टू p, और 1 अपॉन n का मान हो जाएगा 2/3। तो अब हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस हिसाब से क्या है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन दे रहा है गिवन गैस क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर, आपको हाइड्रोजन का, मीथेन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और SO2 का सभी का क्रिटिकल टेम्परेचर दिया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान क्वेश्चन। कह रहा है कि आपके सामने कुछ गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर दे रखा है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है अभी हम आपको बता दे रहे हैं, पहले आपको थोड़ा सा क्वेश्चन समझ लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डाटा गिवन एबव, जो डाटा दिया हुआ है उस आधार पे आपको बताना है प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग गैस सो लीस्ट एडजॉर्प्शन ऑन ए डिफिनिट अमाउंट ऑफ चारकोल। यानी कि आपके पास हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर दिया है। आपको बताना होगा कि एक डिफिनिट अमाउंट ऑफ चारकोल पर किस गैस का एडजॉर्प्शन लीस्ट होगा। तो इस क्वेश्चन को लगाने से पहले आप एक चीज जान लेंगे कि जो हमारा एडजॉर्प्शन होता है, एडजॉर्प्शन प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी कि जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उस गैस का एडजॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि जैसे जैसे आप किसी गैस पर प्रेशर डालते हैं, प्रेशर डालने से क्या होता है, गैस हमारा लिक्विफाई होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो है आप कोई भी गैस हो कितना भी प्रेशर डाले, हर गैस का एक अपना क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। कि क्रिटिकल टेम्परेचर वह लीस्ट टेम्परेचर होता है कि जिस टेम्परेचर से ऊपर आप गैस को प्रेशर डाल के लिक्विफाई नहीं कर सकते। हाँ, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। क्रिटिकल टेम्परेचर किसी गैस का वह टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर से ऊपर आप उस गैस पर प्रेशर डाल के लिक्विफाई नहीं कर सकते। थोड़ा समझ लेते हैं। मान लेते हैं कोई हमारा गैस है A और उसका अगर क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा X है, X केल्विन है, तो इसका मतलब यह है कि अगर हम इस गैस को लिक्विफाई करना चाहते हैं तो उसका जो मान होगा X से बराबर हो या X से कम हो। अगर
उस गैस का टेम्परेचर x से ज्यादा रहेगा तो आप उस गैस को प्रेशर डाल के लिक्विफाई नहीं कर सकते। आप तो इसको बात थोड़ा सा याद रख लेंगे, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर ज्यादा टेम्परेचर है उस गैस का तो उस गैस को आप प्रेशर डाल के लिक्विफाई नहीं कर सकते। यानी अगर किसी गैस को आपको लिक्विफाई करना है तो उस गैस का टेम्परेचर उसके क्रिटिकल टेम्परेचर की या तो बराबर हो या तो उससे कम हो, तभी वो गैस लिक्विफाई होगा। चलिए आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। तो कह रहा है कि जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होता है उसका एब्जॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होता है। अब आपके सामने जो क्वेश्चन है देख के बताएंगे। आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है 33 है, मीथेन का 190 है, कार्बन डाइऑक्साइड का 304 है और सल्फर डाइऑक्साइड का 630 है। इस हिसाब से हाइड्रोजन जो होगा हमारा सबसे कम एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का जो क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ही कम है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कोई घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ए फिजिकल एडजॉर्प्शन, कि फिजिकल एडजॉर्प्शन की क्या प्रॉपर्टी नहीं है। हमने आपको बताया था कि एडजॉर्प्शन दो तरीके के होते हैं, एक होता है फिजियोजॉर्प्शन, एक होता है चेमिजॉर्प्शन। फिजियोजॉर्प्शन में क्या होता है, वान डेर वाल्स फोर्स होता है, थोड़ा वीक होता है। चेमिजॉर्प्शन में केमिकल फोर्स होता है, थोड़ा स्ट्रांग होता है। और जो फिजियोजॉर्प्शन होता है ये मल्टी लेयर में होता है, चेमिजॉर्प्शन आपका जो है मोनो लेयर में होता है, और फिजियोजॉर्प्शन कम टेम्परेचर पर होता है, चेमिजॉर्प्शन हाई टेम्परेचर पर होता है। इस सारी चीजें हमने आपको बता रखा है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या दे रहा है। दे रहा है हायर द प्रेशर मोर द एब्जॉर्प्शन, कि अगर हमारा प्रेशर ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। ये ऑप्शन हमारा सही लग रहा है। अगला चेक करते हैं, ग्रेटर द सरफेस एरिया मोर द एब्जॉर्प्शन, ये भी हमारा सही है। दूसरा ऑप्शन भी सही है। लोअर द टेम्परेचर मोर द एब्जॉर्प्शन, यानी कि टेम्परेचर अगर कम है तो एब्जॉर्प्शन हमारा ज्यादा होगा, ये भी बिल्कुल सही है। और अगला दे रहा है यूनिलेयर एब्जॉर्प्शन अकर्स, कि फिजियोजॉर्प्शन में यूनिलेयर नहीं होता है, मल्टी लेयर होता है। और आपको यही बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी फिजियोजॉर्प्शन की नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि फिजियोजॉर्प्शन हमारा मल्टी लेयर में होता है, न कि यूनिलेयर में। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, देयर आर इफ x ग्राम ऑफ ए गैस इज एब्जॉर्ब बाय m ग्राम ऑफ एब्जॉर्बेंट, मतलब m ग्राम एब्जॉर्बेंट पर अगर x ग्राम एब्जॉर्ब हो रहा है एट ए प्रेशर P, द प्लॉट ऑफ x अपॉन m वर्सेस log P इज लीनियर। बिल्कुल सही, कि अगर आप log x अपॉन m और log P के बीच ग्राफ खींचते हैं तो बिल्कुल लीनियर मिलता है। इसमें जो है अगर कोई आधी रात आपसे पूछे तो भी आप इसको बता सकेंगे, क्योंकि हमने इतनी बार इसको हमने पढ़ रखा है कि log x अपॉन m और log p के बीच ग्राफ खींचते हैं तो हमको एक सीधी रेखा मिलती है। और दे रहा है द स्लोप ऑफ प्लॉट इज, कि जो स्लोप ऑफ प्लॉट है इसका वैल्यू कितनी होती है। तो इसकी वैल्यू 1 अपॉन n होती है। जो हमारा प्लॉट होता है क्या होता है, 1 अपॉन n होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि x अपॉन m बराबर होता है kp पे पावर 1 अपॉन n। ये तो कोडी भर का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन दे रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ए गैस ऑन ए सरफेस फॉलो फ्रॉन्डलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। कह रहा है कोई गैस है जो फ्रॉन्डलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म का पालन कर रहा है। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा मेहनत अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स से अधिक इसको लाइक और शेयर करिए। कह रहा है कि अगर कोई गैस है जो फ्रॉन्डलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म का पालन कर रहा है तो log x अपॉन m और p के बीच अगर ग्राफ खींचते हैं तो सीधी रेखा मिलती है। उसका जो स्लोप है वो 0.5 है। कितना गरीबी वाला क्वेश्चन दे रहा है कि x अपॉन m बराबर है कि p पे पावर 1 अपॉन n, और जो स्लोप है यानी 1 अपॉन n, इसकी वैल्यू दे रहा है 0.5 दे रखा है। कह रहा देन x अपॉन
m is the mass of gas adsorbed per gram of the adsorbent। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। Adsorption is independent of pressure, adsorption is proportional to the pressure, adsorption is proportional to the square root of the pressure and adsorption is proportional to the square of the pressure। तो आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। दे रहा है यानी कि जो है 1/n की वैल्यू 0.5 है, तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं और 1/2 लिख सकते हैं तो x/m प्रोपोर्शनल टू p है और p को 1/n का स्थान 1/2 लिख सकते हैं तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि x/m प्रोपोर्शनल टू √p हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कितना रीजनिंग वाला क्वेश्चन है और बिल्कुल 2 कौड़ी का प्रश्न है। तो आप देख के बता सकते हैं कि जो x/m होगा इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर, स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर। इस हिसाब से आप देख पा रहे हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी लग रहा है कि एडजॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, हमने आपको जितना बता रखा है उससे एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। अगर आप उस जो है वीडियो को देख लेते हैं तो आपको लगेगा कि वास्तव में कितना आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको थोड़ी सी बेस मजबूत है तो आप उस क्वेश्चन को लगा लेंगे। अगला दे रहा है, सारे के सारे क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं किसी न किसी साल में आए हुए हैं। अगला दे रहा है, फॉर ए लीनियर प्लॉट ऑफ log x/m वर्सेस p, कि जब आप log x/m और log p के बीच ग्राफ खींचते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बताइए कितना गरीबी वाला क्वेश्चन है। हम इतनी बार इसको बना चुके हैं, log x/m और log p के बीच ग्राफ खींचते हैं तो ये हमारा एक सीधी रेखा आती है और ये हमारा log k होता है और ये हमारा m होता है, यानी स्लोप होता है 1/n। कौन सा ऑप्शन सही है। दे रहा पहला, ओनली 1/n अपीयर्स एज द स्लोप, कि केवल 1/n जो होता है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल सही है। दूसरा दे रहा है, log 1/n अपीयर्स एज द इंटरसेप्ट। बिल्कुल गलत, क्योंकि इंटरसेप्ट हमारा log k होता है। बोथ k and 1/n अपीयर्स इन द स्लोप। बिल्कुल गलत। और 1/n अपीयर्स एज द इंटरसेप्ट। बिल्कुल गलत। यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कि 1/n जो होता है हमारा स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल आसान। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि ए पर्टिकुलर एडजॉर्प्शन प्रोसेस हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, की कोई एडजॉर्प्शन प्रोसेस है जो फॉलोइंग कैरेक्टर को फॉलो करता है। दे रहा है, इट अराइजेस ड्यू टू द वान डर वाल्स फोर्स, कि ये जो हमारा एडजॉर्प्शन है ये वान डर वाल्स फोर्स इस पे लग रहा है। तो अगर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हमने आपको बताया था कि एडजॉर्प्शन 2 तरीके के होते हैं, एक फ्यूजो एडजॉर्प्शन, एक केमी एडजॉर्प्शन। और जो हमारा फ्यूजो एडजॉर्प्शन होता है उसमें वान डर वाल्स फोर्स होता है, यानी कि जिस एडजॉर्प्शन की हमारा वो बात कर रहा है वो हमारा फ्यूजो एडजॉर्प्शन है। फिर दे रहा है कि इट इज रिवर्सिबल, कि वह जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो फ्यूजो एडजॉर्प्शन होता है वो रिवर्सिबल होता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द एबव एडजॉर्प्शन प्रोसेस, कि जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं उसमें से कौन सा स्टेटमेंट नीचे में से सही है। दे रहा है, एडजॉर्प्शन इज मोनोलेयर, तो जो हमारा एडजॉर्प्शन है वो मोनोलेयर का है। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो एडजॉर्प्शन इज मोनोलेयर, हमने आपको अभी बताया है कि एडजॉर्प्शन मोनोलेयर में नहीं होता है, मल्टी लेयर में होता है। ये भी गलत है। एडजॉर्प्शन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर एडजॉर्प्शन हमारा इंक्रीज करेगा। ये भी गलत है। एंथैल्पी इज ग्रेटर देन 100 kg, कि जो आपका फ्यूजो एडजॉर्प्शन होता है इसकी जो एंथैल्पी होती है 100 किलो जूल पर मोल से कम होती है, ना कि उससे ज्यादा होती है। और अगला दे रहा है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज लो, कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो लो होती है। तो यही
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन ए, बी और सी में से कोई ऐसा नहीं है जो फिजियोजार्सन की प्रॉपर्टी हो। बहुत आसान क्वेश्चन। और अगला देख पा रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन दे रहा है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेट द एडजॉर्प्शन ऑफ द गैस ऑन द सॉलिड सरफेस, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि उसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखिए, आपको एग्जाम में कभी करेक्ट पूछता है और कभी इनकरेक्ट पूछता है, तो आप क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। इसमें आपको पूछ रहा है कौन सा कथन हमारा गलत है। पहला दे रहा है कि एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज नेगेटिव, कि जो हमारी एंथैल्पी होती है यानी कि डेल्टा एच की वैल्यू हमारी नेगेटिव होती है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने आपको बता रखा है कि डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। ये ऐसा होता है। और आपका डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस तीनों के तीनों नेगेटिव होते हैं एडजॉर्प्शन में। हमने आपको 60 से 20 का बना के डाला है, आप उसको देख सकते हैं। तो पहला तो बिल्कुल सही है, एनर्जी अपीयर्स एज ए हीट, कि जो एनर्जी होती है वो हीट के रूप में दिखती है, वो भी सही है। तीसरा दे रहा है ऑन एडजॉर्प्शन द रेजिडुअल फोर्स ऑन द सरफेस आर इंक्रीज्ड। और चौथा दे रहा है एंट्रोपी ऑफ एडजॉर्प्शन इज नेगेटिव, कि एंट्रोपी जो है हमारा नेगेटिव होता है। ये भी सही है, यानी ए, बी और डी सही है। तो क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन सी कि ऑन एडजॉर्प्शन द रेजिडुअल फोर्स ऑन द सरफेस आर इंक्रीज्ड, कि जो हमारा रेजिडुअल फोर्स होता है वो इंक्रीज करता है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान, आप तुरंत 1 सेकंड में करके बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू फ्रॉन्टलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कि कौन सा जो है हमारा करेक्ट है। पहला दे रहा है x अपॉन m प्रोपोर्शनल टू P0। दूसरा है x अपॉन m प्रोपोर्शनल टू P पे पावर 1। और तीसरा है x अपॉन m प्रोपोर्शनल टू P पे पावर 1 अपॉन n। यानी कि x अपॉन m बराबर होता है P पे पावर 1 अपॉन n। यानी कि इस जो 1 अपॉन n की जो वैल्यू होती है, हमने आपको बताया था 0 से 1 के बीच में वैरी करती है। अगर हमारा 1 अपॉन n का मान 0 और 1 से बाहर आता है तो उसको हम नहीं काउंट करते हैं। तो पहला में 0 है, वो भी सही है। दूसरे में 1 है तो वो भी सही है। तीसरे में 1 अपॉन n है तो तीनों में सही है। तो यानी ऑप्शन डी ऑल द अबव आर करेक्ट फॉर डिफरेंट रेंज ऑफ प्रेशर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि हमने आपको बताया था कि x अपॉन m प्रोपोर्शनल टू जो है P पे पावर 1 अपॉन n में जो 1 अपॉन की n की जो वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में वेरी करती है। यानी 1 अपॉन n का जो मान हो सकता है वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और या उसके बीच में भी हो सकता है, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि इफ x इज द मास ऑफ द गैस एब्सॉर्ब ऑन ए मास m, अगर x वह मास है गैस का जो m पर एब्सॉर्ब हो रहा है, तो फ्रॉन्टलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म गिव स्ट्रेट लाइन ऑन प्लॉटिंग। कितना आसान क्वेश्चन है कि जब हम फ्रॉन्टलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में जब हम ग्राफ खींचते हैं तो जो सीधी रेखा आती है किसके बीच आती है। अभी हमने आपको बताया था कि जब हम log x अपॉन m और log p के बीच ग्राफ खींचते हैं तो तभी हमारी सीधी रेखा आती है। और कह रहा किसके बीच ग्राफ खींचते हैं, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, तो आपको 1 सेकंड में लगाना है। तो log x अपॉन m वर्सेस log p, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दे रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर बोथ द प्रोसेस ऑफ फिजियोजार्प्शन एंड चेमिजार्प्शन, कि जो आपका फिजियोजार्प्शन है और चेमिजार्प्शन है उसमें कौन सा स्टेटमेंट दोनों के लिए सही है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। दे रहा है बोथ आर इंडोथर्मिक, कह रहा है बोथ आर इंडोथर्मिक, कि दोनों के दोनों इंडोथर्मिक होते हैं। बिल्कुल गलत, क्योंकि फिजियोजार्प्शन और चेमिजार्प्शन क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं।
कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट दोनों के लिए लागू है, पहला तो नहीं होगा। दूसरा दे रहा है कि केमिजार्सन इज इंडोथर्मिक एंड फ्यूजिजार्सन इज एक्सोथर्मिक, ये भी गलत है। ऑप्शन सी दे रहा है बोथ आर एक्सोथर्मिक, ये बिल्कुल सही है कि फ्यूजिजार्सन और केमिजार्सन का जो प्रोसेस होता है वो दोनों को दोनों एक्सोथर्मिक होते हैं। फ्यूजिजार्सन हमारा लो टेम्परेचर पर होता है, केमिजार्सन हमारा हाई टेम्परेचर पर होता है। फ्यूजिजार्सन हमारा मल्टी लेयर में होता है, केमिजार्सन हमारा मोनो लेयर में होता है। सारे के सारे हम पॉइंट्स हम आपको एक्सप्लेन कर रखे हैं और आप देख पा रहे हैं उससे भी कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हमको मिल गया। तो चौथा आप पढ़िए या ना पढ़िए वो आपके ऊपर है। फिलहाल देख लेते हैं। जरा फ्यूजिजार्सन इंडोथर्मिक, केमिजार्सन एक्सोथर्मिक, बिल्कुल गलत है। दे रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फ्यूजिजार्सन, कि फ्यूजिजार्सन के रिगार्ड में कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है। पहला दे रहा है मोर इजिली लिक्विफेबल गैस आर एब्जॉर्ब रीडली, कि जो गैस आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं वो उनका एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी होता है। ये बिल्कुल सही है क्योंकि हमने आपको बताया था कि जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वो उतना ही जल्दी एब्जॉर्ब होगा। पहला बिल्कुल सही है। बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट। आप थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेंगे कि हमको करेक्ट निकालना है कि इनकरेक्ट निकालना है। दूसरा दे रहा है अंडर हाई प्रेशर इट रिजल्ट्स इन मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर ऑन एब्जॉर्बेंट सरफेस। कह रहा है कि हाई प्रेशर पे क्या होता है, मल्टी मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन होता है। और तीसरा दे रहा है एंथैल्पी ऑफ एंट्रोपी इज लो एंड पॉजिटिव, ये गलत दे रहा है कि जो हमारा एंथैल्पी है वो हमारा लो एंड पॉजिटिव नहीं होता है। हमने आपको बताया था कि अभी हमने बताया कि डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एच तीनों के तीनों नेगेटिव होते हैं। इस बात को आप अंडरलाइन कर लेंगे, कई बार एग्जाम में आया है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर एंड इट अकर्स बिकॉज एंड वान डर वाल्स फोर्स। तो ये तो सही है कि वान डर वाल्स फोर्स तो लगता ही है। अगला क्वेश्चन दे रहा है इन लैंगम्यूर मॉडल ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ए गैस ऑन ए सॉलिड सरफेस, कि लैंगम्यूर मॉडल के एब्जॉर्प्शन में कौन सा स्टेटमेंट हो सकता है। द मास ऑफ गैस स्ट्राइकिंग ए गिवन एरिया ऑफ ए सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। कह रहा है कि मास ऑफ गैस स्ट्राइकिंग ए गिवन एरिया ऑफ ए सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ ए गैस, कि गैस का जितना ज्यादा प्रेशर होगा वो जो प्रेशर होगा वो गैस के मास के प्रोपोर्शनल होगा। तो बिल्कुल सही है कि कोई गैस है, जिस गैस का मास जितना ज्यादा होगा उसका प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। तो पहला हमको बिल्कुल सही लग रहा है। दूसरा दे रहा है मास ऑफ गैस स्ट्राइकिंग ए गिवन एरिया ऑफ ए सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर ऑफ द गैस, कि कहने का मतलब है कि जो सरफेस पे जो गैस हमारा स्ट्राइक कर रहा है तो उसका जो प्रेशर है वो गैस के मास से इंडिपेंडेंट है। ये नहीं है, क्योंकि जो गैस जितना ज्यादा हैवी होता है उसका प्रेशर उतना ही ज्यादा होता है। दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है। तीसरा दे रहा है रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस एरिया डज नॉट डिपेंड ऑन द सरफेस कवर्ड, ये भी गलत है। और चौथा दे रहा है द एब्जॉर्प्शन एट ए सिंगल साइट ऑन ए सरफेस में बी इन्वॉल्व मल्टी मॉलिक्यूल एट द सेम टाइम, ये भी गलत है। कह रहा है कि कौन सा हमारा सही है। तो पहला सही है कि द मास ऑफ गैस स्ट्राइकिंग ए गिवन एरिया ऑफ ए सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस, यानी कि जो मास ऑफ गैस है, जो मास ऑफ गैस है इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस, कि जो गैस हमारा स्ट्राइक कर रहा है उस गैस का जो प्रेशर होगा मास के प्रोपोर्शनल होगा, यानी जिस गैस का मास जितना ज्यादा होगा उस गैस का प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। तो ऑप्शन इस हिसाब से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और अगला बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है। दे रहा है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट करेक्ट फॉर फ्यूजोजार्सन, कि कौन सा ऐसी बात है जो फ्यूजोजार्सन के लिए सही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, हमने आपको जो फ्यूजोजार्सन और केमिजार्सन का जो डिफरेंस बता रखा है आप उसको रिमाइंड करिए और आपको सारे के सारे क्वेश्चन इसमें दिख जाएंगे। दे रहा है एडजॉर्प्शन इंक्रीज विच इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एडजॉर्प्शन बढ़ता है, बिल्कुल गलत है। प्रेशर बढ़ाने पे बढ़ता है, गलत। कौन सा नहीं सही है? तो हमको लग रहा है पहला ही नहीं सही, कि एडजॉर्प्शन इंक्रीज विच इंक्रीज नहीं, तो टेम्परेचर पहला तो बिल्कुल नहीं सही है। अगला भी पढ़ लेते हैं। एडजॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस होता है। बोथ एंथैल्पी एंड एंट्रोपी और एडजॉर्प्शन आर नेगेटिव, बिल्कुल सही। एंथैल्पी और एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी तीनों नेगेटिव होते हैं। एडजॉर्प्शन ऑन सॉलिड इज रिवर्सिबल, कि सॉलिड पर जो एडजॉर्प्शन होता है रिवर्सिबल होता है, ये भी सही है। तो कह रहा है कौन सा नहीं सही है? तो जो पहला है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर एडजॉर्प्शन बढ़ता है, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों, आप हमको कमेंट करिएगा कि आपको हमारे प्रयास कैसा लगा और आप हमको मोटिवेट करिए। हम आपके लिए अब अगले चैप्टर को पहले थ्योरी लेकर आएंगे, फिर उसके प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।